हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं स्टैंडर्ड, डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में, विच इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, तो अब उसका ही एनहांस्ड वर्जन है विच इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से ही बहुत जुड़ा हुआ है। ओके, सो नाउ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। वी यूज द रिपीट एंड बर्नौली ट्रायल मल्टीपल टाइम्स। ओके, बाइनोमियल अपने देखा था कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में अपने देखा था कि हम सिर्फ फिक्स ट्रायल यूज करते थे, विच मीन्स x इज इक्वल टू 0 और 1। ओके, बट इस केस में हम क्या करेंगे, बाइनोमियल के केस में हम मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं कोई भी चीज को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोल दिया कि मैं 3 टाइम्स कॉइन को टॉस करूंगी, ठीक है, तो मतलब 2 raised to power 3, so I will have like 3 times of this. Okay, you know that how we will write it. Okay, so यहाँ पर क्या है, मैं उस चीज को मल्टीपल टाइम्स कर सकती हूँ, ये नहीं है कि मुझे सिर्फ एक बार करना है, ये करना ही नहीं है। ओके, इसको बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अब रिप्रेजेंट क्या करती है? इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन अ फिक्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स। ओके, अब इसकी कुछ की प्रॉपर्टीज हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं। की प्रॉपर्टीज क्या है? दैट ईच ट्रायल हैज 2 पॉसिबल आउटकम्स। वही हमने पढ़ा था कि सक्सेस क्या रिप्रेजेंट करता है? 1, फेलियर इज रिप्रेजेंटेड बाय 0। ये तो सभी को पता है, ऑब्वियसली यू आर वेल एजुकेटेड एंड वेल इंटेलिजेंट। ओके, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज p एंड द फेलियर इज 1/1 माइनस p। मतलब अगर कोई सक्सेस है, मतलब मेरे पास हेड आ गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है p। फेलियर को रिप्रेजेंट करते हैं हम 0 से, मीन्स अगर वो टेल आ गई तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस p। ओके, नाउ देयर आर n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। हमने पिछले में देखा था कि हमारा फॉर्मूला था ये वाला। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ 0 या एक बार ट्राई करते थे, हाँ या ना? 0 या एक बार ट्राई करते थे बर्नौली के। पर इस केस में हमारे पास n नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है, मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार, जितनी बार मुझे करना है आई विल डू द ट्रायल्स। ओके, तो इस केस में हमारा जो बर्नौली है, यूज द n independent trials. Now the random variable x counts the number of successes in those trials. अगर आपने देखा था कि बर्नौली जो है वो जो लेता था रैंडम वेरिएबल के लिए कांस्टेंट, वो था सिर्फ p, बट इस केस में वो ले रहा है n एंड p। n मीन्स आपकी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स एंड p इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। गॉट इट? अब इस केस में आपका PMF, और जिसको आप बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, Px इज इक्वल टू x, वो होगा आपका फॉर्मूला n x p रेज़ टू पावर x 1 माइनस p n माइनस x। जहां पर आपका 1 था वहां पर आ जाएगा n, क्योंकि आप n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स के साथ काम कर रहे हो। ओके, अब यहाँ पर आपको जो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली k, सॉरी एग्जैक्टली इट्स x, आई जस्ट रिटन इट रॉन्ग, इट इज x। ओके, सो इट इज रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली x सक्सेसेस इन n ट्रायल्स। मतलब हमें बता रहा है कि कितनी हमारे पास x सक्सेसेस आई हैं इन n, मतलब मैंने कितनी बार n किया है। फॉर एग्जांपल मैं 10 बार ट्रायल किया, 10 बार मैंने कॉइन टॉस किया है, तो मतलब मेरे पास कितने नंबर ऑफ टाइम्स मेरे पास हेड आया? फॉर एग्जाम्पल 7 टाइम्स आया, तो ये मेरा n हो गया, ये मेरा x हो गया। दिस इज कॉल्ड द nx फॉर्मूला। इसको डिस्ट्रीब्यूट करके मैंने आपको बताया कि इसका मतलब क्या होता है। ओके, नाउ what is nx, which is a combination formula ways to choose x successes out of n trials. Okay, so अब देखोगी n जो x है, इसको हम फॉर्मूले को डिवाइड कैसे करते हैं जब हमें इसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है। सो इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल अपॉन मल्टीप्लाई बाय n माइनस x का फैक्टोरियल। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द nx वैल्यू। ओके, नाउ द सम ऑफ बर्नौलीज इज बाइनोमियल। याद रखना कि जब भी सम ऑफ बर्नौलीज होता है उसका इक्वल टू होता है बाइनोमियल। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं ये वाला फॉर्मूला लिखूं, इसको मैं प्लस करती जाऊं n टाइम्स, तो ऑब्वियसली n टाइम्स मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ये n टाइम्स हो जाएगा 1 माइनस p n माइनस x, यही फॉर्मूला बन गया। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग सम ऑफ बर्नौलीज इज बाइनोमियल। इस केस में अब हमारा PMF क्या है, विच इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, वही nx p रेज़ टू पावर x 1 माइनस p n माइनस x। अब आप नोटिस करोगे कुछ फॉर्मूलाज ना सेम ही है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आप इस चीज को ये भी कर सकते हो कि अगर आपको बर्नौली का याद है
क्या आपको बाइनोमियल का फॉर्मूला याद है? तो आप एक दूसरे का इसका इंटरचेंज करके याद भी कर सकते हो कि किसका फॉर्मूला क्या है यूजिंग सम ऑफ द डेफिनेशंस। जैसे मैंने अभी बताया कि बर्नौली में फिक्स ट्रायल्स होते हैं, इसमें n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स नहीं होते हैं, बाइनोमियल में होते हैं, इसलिए उसमें n आता है। ओके, सो इस केस में मीन क्या है, जिसको हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x भी बोलते हैं, विच इज NP। okay, where n is the number of independent trials and p is the probability of successes, and variance is NPQ। okay, now in this case जब भी हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो यहाँ पर एक चीज नोट डाउन करना कि यहाँ पर जो मीन होता है which is NP is greater than NPQ, means mean is greater than equal to variance। okay, now here the MGF is Q plus e raised to p raised to power t whole raised to power n, और जो coefficient of skewness है जो कि हमें जो बताता है कि वो कितना स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, वो फॉर्मूला बताता है Q माइनस पी अपॉन अंडर रूट ऑफ NPQ। ओके, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि यू फ्लिप अ फेयर कॉइन। फेयर कॉइन मतलब आपके पास कोई कॉइन है जिसके हेड है और टेल है, ये कॉइन्स है, इनके दोनों साइड्स है। 5 टाइम्स मैंने एक कॉइन को टॉस किया 5 टाइम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स। मैंने बोल दिया कि 5 टाइम्स मैंने उस चीज को, मतलब मैंने नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार मैंने कॉइन को टॉस किया, 5 बार। खुद सोचो ना, मैंने यहाँ पर लिखा है कि यो फ्लिप अ फेयर कॉइन 5 टाइम्स, मतलब मैंने उसको 5 बार घुमाया, मतलब मेरे पास n कितने हो गए 5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स। ठीक है, तो इस केस में x इज इक्वल टू क्या हो गया 3। ओके, नाउ नंबर ऑफ ट्रायल्स n इज इक्वल टू 5, वी फ्लिप द कॉइन 5 टाइम्स। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, गेटिंग हेड। मैंने सक्सेस बता दिया कि मुझे हेड चाहिए, हेड की प्रोबेबिलिटी मैंने 1 कर दी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ p क्या है मेरे पास 1/2, क्योंकि आपके पास कॉइन के 2 ही साइड्स होते हैं, हेड एंड टेल। ठीक है, तो हेड एंड टेल में कितनी साइड्स हुई 2, और हेड कितनी बार आएगा सिर्फ एक बार, सो इट इज 1/2 विच इज 0.5। नेक्स्ट इज ये हेड के आगे हमें टेल की बताऊंगी, वो आएगी फेलियर विच इज Q, और जिसको हम बोलते हैं 1 माइनस PB, तो ये हो जाएगी 1/2 इज इक्वल टू 0.5। ये समझ आया इतना सभी को? ओके, अब मैंने अभी बताया आपको जो आपकी नंबर ऑफ सक्सेसेस होते हैं जिसको बोलते हैं हम x, वो है हमारी 3। ओके, वी वांट हेड्स। ओके, अब यूजिंग द बाइनोमियल फॉर्मूला आप देखोगे कि हमने फॉर्मूला लिखा है px इज इक्वल टू x nx p रेज़ टू पावर x 1 माइनस p होल रेज़ टू पावर n माइनस x। ठीक है, जिसमें हमें बोला है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जहां पर x क्या है 3 है, क्योंकि हमें 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ना, तो हमने n के लिया 5। अब देखना है यहाँ पे कैसे किया, n x p रेज़ टू पावर x 1 माइनस p n माइनस x फॉर्मूला है, n कितना है 5, x हमें 3 दिया हुआ है, p है हमारे पास 0.5 क्योंकि 1/2 0.5 हो जाता है, सो ये रेज़ टू पावर 3 1 इसको कर देंगे हम 1 माइनस, अगर 0.5 भी करूंगी तो भी ये 0.5 ही हो जाएगा, सो मैं डायरेक्टली 0.5 लिख रही हूँ हेयर 5 माइनस 3। अब इस चीज़ को निकालने के लिए मैंने बताया था कि nx का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल अपॉन n माइनस x का फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल, x कितना है मेरे पास 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। ओके, सो 5 इंटू, अब आप देखो फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, आपको आता तो होगा बट स्टिल आई एम टेलिंग यू। 5 फैक्टोरियल मुझे तब तक निकालना है जब तक मेरे पास कोई यहाँ में से कोई बड़ी डिजिट कट ना हो जाए। अब इसमें से बड़ी डिजिट कौन सी है 3 फैक्टोरियल, तो मुझे 3 फैक्टोरियल को काटना है तो मैं काट सकती हूँ, विच इज़ 5 को अगर मैं फैक्टोरियल मतलब मैं ओपन करूँ तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। ओके, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो मैं इसको इससे काट सकती हूँ। नाउ 5 इंटू 4 तो ये हो रह गया, 2 को खोल दूंगी मैं 2 इंटू 1 ही रह जाएगा। ओके, सो ये बन जाएगा 2 विच इज़ 5 टू द 10। सो इस केस में मेरा ये जो आया फैक्टोरियल वो आ गई 10। इसके बाद मैं जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करूंगी, 10 इंटू 0.5 रेज़ टू पावर 3 0.5 रेज़ टू पावर 2, 10 इंटू 0.125 इंटू 0.25, ये आप निकाल सकते हो, मैंने निकाला हुआ है पहले से, सो आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग विद दिस ओनली। ओके, ये करने के बाद जब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया सो मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.3125। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू फाइंड आउट 3 हेड्स क्या है मेरे पास 0.3125। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स इन 5 कॉइन्स फ्लिप इज, मैंने 0.3125 को परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसकी परसेंटेज है 31.25%। सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल था रिलेटेड टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ नहीं है। बर्नौली अगर आपने अच्छे से कर लिया जो मैंने समझाया है
बायनोमियल भी समझ लिए, सो कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत ईजी है, बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर कोई डाउट होता है सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।